तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि एक लॉकर रूम में बैठी हुई रहती है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि इसका बैटल अपने ऐश केचप के साथ होने वाला है। फिर वो लड़की अपने और ऐश केचप के पोस्टर को देखती है और बोलती है कि मुझे ये वाला बैटल जीतना ही होगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ऐश और गो को, जिसमें ऐश और गो उसी लड़की से बैटल करने के लिए वहाँ पे जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ क्लब के मेंबर्स हैं जिन्होंने ऐश और गो को गलत एड्रेस यहाँ पर दे दिया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐश बोलता है कि यहाँ पे बैटल कैसे होगा। फिर वहाँ पे एक लड़का अपने एक पोकेमोन के साथ डांस कर रहा होता है, हमें दिखाया जाता है। फिर उसके बाद वो लड़का उस पोकेमोन को अटैक करने के लिए बोलता है ऐश और गो के ऊपर। फिर जो है अपना पिकाचू अटैक को डिफेंस कर लेता है थंडरबोल्ट का यूज़ करके। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐश बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम लोग यहाँ से जा रहे हो। फिर जो वो लड़का था वो ऐश को बोलता है कि मेरा नाम पियर्स है, और उसके बाद पियर्स अपने चार पोकेमोन अपने ऐश केचप को दिखाता है जो कि उसके बैंड में है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर जो वो ऐश को बोलता है कि जाओ तुम इधर से, इधर तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। फिर उसके बाद वो यहाँ पे जाने लग जाता है। फिर ऐश अपना नाम बताता है जिसे सुन के पियर्स यहाँ पर रुक जाता है। फिर वो बोलता है क्या तुम यहाँ पे मार्नी नाम की एक लड़की से बैटल करने के लिए आए हो। फिर जो यहाँ पर अपना ऐश बोलता है कि हाँ। फिर जो वो बोलता है कि वो तो मेरी बहन का नाम है। फिर ऐश और गो यहाँ पे थोड़े से शॉक हो जाते हैं। फिर जो है ऐश उससे बोलता है कि हमें यहाँ पर कुछ क्लब के मेंबर्स ने गलत एड्रेस दे दिया था। फिर जो है ये सुन के पियर जो है बहुत ज़्यादा उदास फेस कर लेता है। फिर जो है वो उन दोनों से सॉरी बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो पियर्स है वो बोलता है कि मैं तुम दोनों की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं तुम्हारा बैटल उनसे करा दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि पियर्स एक ऑसम सी बाइक निकालता है। इस बाइक को देखने के बाद यहाँ पर अपना ऐश केचप बोलता है कि ये बाइक तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर उसके बाद अपना ऐश केचप और पियर्स दोनों ही बैठ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पियर्स एक कार से ये बहुत ज़्यादा धीरे बाइक चला रहा होता है, जो कि ये वाला सीन बहुत ज़्यादा फनी था। फिर जो ऐश बोलता है क्या तुम थोड़ा स्पीड चला सकते हो। फिर पियर्स बोलता है कि नहीं, ये हमें बाइक को थोड़ा सावधानी से चलाना चाहिए। फिर ये सुन के ऐश केचप बहुत सैड हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पियर्स है वो बोलता है कि तुम्हारा बैटल वेल्कन सिटी में होगा, जो कि क्लब के मेंबर्स थे जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर गलत एड्रेस दिया था। वो जो मैरनी के सपोर्टर्स थे और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी मैरनी के साथ बैटल करे और जीत जाए, इसलिए वो तुम्हें बैटल करने से रोकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तुमसे झूठ बोला और तुम्हें यहाँ पर गलत एड्रेस दे दिया। फिर ये सुन के जो अपना ऐश केचप है बहुत ज़्यादा यहाँ पर शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पियर्स है वो बहुत ज़्यादा ही स्लो बाइक चला रहा होता है अभी भी, बट वो लोग अब तक नहीं पहुँचे होते हैं वेल्कन सिटी के जिम में, बट वो लोग एटलीस्ट पहुंचने वाले होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मैरनी को जो कि वेट कर रही होती है ऐश का उसके साथ बैटल करने के लिए। फिर जो है वो क्लब के मेंबर्स थोड़े खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर अपना ऐश केचप है और पियर्स है वो फाइनली पहुँच जाते हैं स्टेडियम में। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐश जो है स्टेडियम के अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मैरनी है वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए हो शायद। फिर जो है यहाँ पर अपना ऐश केचप मैरनी से यहाँ पे सॉरी बोल देता है और बोलता है कि वो कुछ क्लब के मेंबर्स की वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। फिर जो वो क्लब के मेंबर्स जब ऐश केचप को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया। फिर जो है अपना ऐश केचप मैरनी से सॉरी भी बोलता है। फिर जो क्लब के मेंबर्स थे वो ऐश को बोलते हैं कि तुम यहाँ आ तो गए हो लेकिन तुम जीत नहीं पाओगे। फिर जो यहाँ पर वो लोग ऐश केचप बोलता है उन्हें कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद अपना ऐश केचप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो लोग बोलते हैं कि तुम कुछ भी करो लेकिन तुम आज के दिन हारने वाले हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मैरनी है और ऐश केचप दोनों के बीच बातचीत होती है। फिर जो मैरनी है वो बोलती है क्या ये सच बात है कि एड्रेस तुम लोगों ने झूठ बोला था। फिर जो है वो लोग थोड़े चिल्लाने लग जाते हैं पागलों की तरह। फिर जो यहाँ पे मैरनी उन लोगों को एक बार चिल्लाकर शांत करवा देती है। फिर उसके बाद पीछे से हमें दिखाया जाता है कि पियर्स भी आ जाता है और मैरनी को सपोर्ट करने लग जाता है। फिर जो यहाँ पर पिकाचू और मारिपैको दोनों एक साथ खेलने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मैरनी है वो ऐश को बोलते हैं ठीक है जाओ तुम वहाँ पर खड़े हो जाओ और बैटल के लिए रेडी हो जाओ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है। फिर जो यहाँ पे पीछे से अपना गो भी आ ही जाता है फाइनली। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैरनी और ऐश केचप के बीच बैटल स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश का जाइगेंटामैक्स बैंड। उसके बाद जो अपना ऐश केचप आप एक पोकेबॉल को हाथ में लेता है तो उस पोकेबॉल में से निकलता है गेंगार। फिर जो यहाँ पे मैरनी भी एक पोकेबॉल को हाथ से निकलती है
जिसमें से निकलता है ओलुंगो पोकेमॉन। हाँ मुझे पता है ये इसका जापानीज नेम है, बट कोई बात नहीं, हम इसी से काम चलाएंगे। फिर जो यहाँ पे जो मैरनी है वो ओलुंगो को स्प्रिट ग्रेक अटैक करने का यूज़ करने के लिए बोलती है। फिर जो है ओलुंगो इसका यूज़ कर देता है। फिर जो यहाँ पर अपना ऐश केचम गेंगार को एक फ्लैश अटैक का यूज़ करने के लिए बोलता है, जिसके कारण यहाँ पर उसका अटैक से गेंगार बच जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे गेंगार को शैडो बॉल अटैक का यूज़ करने के लिए बोलता है। फिर जो यहाँ पर मैरनी है वो ओलुंगो को थोड़ा पीछे आने के लिए बोलती है और यहाँ पे ओलुंगो एक ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर अपने ऐश और गेंगार दोनों ही थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं। फिर जो है यहाँ पे मैरनी अपना डायनामैक्स बैंड निकालती है और अपना ऐश का यहाँ पे जायगेंटामैक्स बैंड को दिखाया जाता है। फिर जो है उसको ओलुंगो को पोकेबॉल में ले लेती है। फिर जो उसको डायनामैक्स करने लग जाती है। फिर फाइनली हमें दिखाया जाता है डायनामैक्स ओलुंगो, जिसके कारण यहाँ पर अपना ऐश और गेंगार थोड़ा सा शॉक भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मैरनी है वो उसे अटैक करने के लिए बोल देती है, जिसके कारण फिर यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो भी यहाँ पर गेंगार को शैडो बॉल अटैक का यूज़ करने के लिए बोलता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। बट यहाँ पर जो अपना गेंगार है उसे यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज भी पहुँचता है। फिर ब्लास्ट होने के कारण हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और एंड टू एंड में हमें दिखाया जाता है कि जो गेंगार है उसे यहाँ पर नींद आने लग जाता है। फिर जो यहाँ पर अपना गेंगार है वो सोने ही वाला होता है। फिर जो अपना ऐश केचम उसे आइडिया देता है कि वो अपनी आंखों को खींचे। फिर जो उसकी आंखों को खींचने की वजह से जो उसकी नींद है वो उसे नींद नहीं आ रही थी। इसे देख के जो मैरनी है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये कैसा हो रहा है, और फिर जो है उसकी नींद चली जाती है। फिर ऐश गेंगार को अटैक करने के लिए बोलता है, जिसके कारण गेंगार उसके पास जाने लग जाता है। फिर जो हमें दिखाया जाता है कि जो मैरनी है वो अपने ओलुंगो को मैक्स क्विक अटैक का यूज़ करने के लिए बोलती है, जिसके कारण जो बहुत सारे पत्थर है ज़मीन पर से गेंगार के ऊपर आ जाते हैं। तभी पत्थर से बचने के लिए गेंगार स्लज बॉम्ब अटैक का यूज़ करता है। फिर जो है स्लज बॉम्ब अटैक ओलुंगो को जाके लग जाता है, बट उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता है। फिर जो यहाँ पर अपना ऐश बोलता है कि ठीक है यही वक्त है। फिर जो फाइनली गेंगार को पोकेबॉल में लेता है और फाइनली हमें दिखाया जाता है जायगेंटामैक्स गेंगार जो कि ज़मीन में से निकल रहा होता है, और ये वाला बैटल यहाँ पर एलिस्टर भी देख रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर अपना ऐश केचम है वो गेंगार को मैक्स अटैक करने के लिए बोलता है, और जो यहाँ पर मैरनी है वो भी यहाँ पर ओलुंगो को मैक्स स्टारफॉल अटैक का यूज़ करने के लिए बोलती है, जिसके कारण यहाँ पर हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों अटैक एक दूसरा को लग जाता है। फिर जो यहाँ पर अपना ऐश केचम है वो अब भी बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा होता है। फिर जो हमें दिखाया जाता है कि जो ऐश केचम है वो गेंगार को यूज़ करने के लिए बोलता है मैक्स आइस अटैक का, जिसके कारण यहाँ पर अपना ओलुंगो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर उसके बाद ओलुंगो यहाँ पर अटैक करने के लिए जाता है गेंगार के पास, और जो वो वाला गेंगार पे अटैक जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी रहता है, जिसे देख के यहाँ पे बहुत बड़ा धुआं हो जाता है हर तरफ। फिर जो यहाँ पर अपना ऐश केचम गेंगार को बोलता है कि गेंगार तुम जाओ और ओलुंगो को निगल लो। फिर ये सुन के जो मैरनी है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर अपना गेंगार है वो यहाँ पर वो जो ओलुंगो है उसे निगल लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गेंगार है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, और नॉर्मल फॉर्म में भी वो जो है जो ओलुंगो था उसे निगला हुआ रहता है। फिर जो यहाँ पर अपना गेंगार है फाइनली यहाँ पर ओलुंगो को थूक देता है, जिसके कारण ओलुंगो यहाँ पे गिर जाता है। फिर यहाँ पे ओलुंगो खड़ा हो जाता है। फिर जो यहाँ पर अपना ऐश केचम है वो बोलता है गेंगार को अटैक करने के लिए कि ये वाला अटैक लास्ट अटैक होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो अपना गेंगार है वो नाइट साइड अटैक का यूज़ कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर जो ओलुंगो है वो उस नाइट साइड अटैक से बच जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपना ऐश केचम है वो गेंगार को यूज़ करने के लिए बोलता है शैडो बॉल अटैक का। फिर जो यहाँ पर शैडो बॉल है वो ओलुंगो की तरफ जा ही रहा होता है। फिर जो वो शैडो बॉल था वो ओलुंगो को लग जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ओलुंगो है वो अब भी डटा हुआ रहता है, बट उसी के 1 सेकंड बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ओलुंगो है वो ज़मीन पर गिर गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अनाउंसमेंट होता है कि अपना ऐश केचम ये वाला मैच जीत गया होता है, जिसके बाद पिकाचू, ऐश केचम और गेंगार दोनों ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश हो जाते हैं, और अपना गो भी खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे जो मैरनी है वो थोड़ी सी शॉक भी रहती है, लेकिन वो जो लोग थे जो क्लब वाले वो भी बोलते हैं मैरनी मैरनी शेयर करते हैं, और जो अपना ऐश केचम का रैंक है वो 15 हो जाता है। फिर जो यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो बोलता है कि मुझे तुमसे बैटल करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। फिर जो है यहाँ पर जो मैरनी है वो बोलती है कि मुझे भी तुमसे बैटल करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो वो क्लब के मेंबर थे वो रो रहे होते हैं, लेकिन जो मैरनी है वो उन्हें देख के स्माइल कर देती है, जिसके कारण वो सभी क्लब के मेंबर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है
कि जो मैरनी और अपना ऐश केचम दोनों ही एक साथ हाथ मिला लेते हैं और एपिसोड हमारा यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज आई होप कि आपने ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो, और हाँ अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हाँ गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।